तो चलते हैं मैच के दरमियान। गावकोड़ी टीम ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है और गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया है नवलाई मीडिया टीम को। और अवधूत तांडेल गेंदबाजी मार्ग पर मारुति मंदिर एड की ओर से गेंदबाजी करेंगे। तर पाहिलं तर पहिल्या षटकातील पहिला चेंडू करण्यासाठी सज्ज असेल अवधूत तांडेल। मारुती मंदिर एंड कडून राईट आर्म उर्ध विकेटने गोलंदाजी करेल। पहिला चेंडू अक्षय राठोडेच्या बॅट मधून रिव्हर्स अटेम्प्ट केला जातो। क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी तैनात असेल। एक धाव या ठिकाणी धावून पूर्ण केली जाते आणि एका धाव्याने समाधान मानावं लागेल। धाव संख्या वाढते, एक धाव, बिनगडी बाद एक। तर दोन्ही संघ बलाढ्य आहेत, एक मोठा सामना आपल्याला पाहायला मिळेल। या दोन्ही संघामध्ये देखील चांगले गोलंदाज चांगले फलंदाज आहेत, म्हणजे शेवटच्या चेंडूपर्यंत हाही सामना जाणार का याकडे लक्ष असेल। आणि प्रत्येक खेळाडूने या स्पर्धेमध्ये खूप चांगली कामगिरी केली, परंतु जे स्पर्धेबाहेर गेलेत ते निश्चितच खूप काही या स्पर्धेच्या माध्यमातून शिकून जाणार आहेत। तर पाहूया लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट, लेफ्ट आर्म फलंदाजासाठी अराउंड विकेट गोलंदाजी करण्यासाठी अवधूत सज्ज होताना पाहायला मिळतोय। समोर असेल फलंदाज गणेशच्या बॅट मधून जातो तुंग असा षटकार, खूप चांगली फलंदाजी केली। पावस प्रीमियर लीग मध्ये याच फलंदाजाने आपला बॅटिंगचा दणका देखील दाखवला होता। मोठमोठ्या गोलंदाजांना धाडलं होतं सीमारेषे पलीकडे आणि तोच फॉर्म तो दरारा घेऊन या मैदानामध्ये खेळताना पाहायला मिळतो गणेश। आणि पाहिलं तर दुसऱ्या नंबरवरती होता त्या स्पर्धेतील जास्तीत जास्त धावा करण्यामध्ये आणि चांगली फलंदाजी देखील त्यांनी केली होती। इस बीच अगर देखा जाए तो फिर से एक बार अवधूत गेंदबाजी बार पर रहेंगे। गणेश एक आक्रामक बल्लेबाज है, पटकी हुई गेंद फिर से एक बार जोर से खेला है, इस बार फील्डर वहां पर तैनात थे और कैच छोड़ा है। बहुत ज्यादा कैचेस आज छूटे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आज गेंदबाज और बल्लेबाजों का दिन है, फील्डर का है ही नहीं। लेकिन इस समय अगर देखा जाए तो जिस तरीके से जुबेर मालदार ने कैच लपका था वो टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है और कहीं ना कहीं रन रोके थे, वो विकेट भी मिला था जिसकी वजह से ऑल डिफाइन ने पकड़ मजबूत बना ली थी मैच के दरमियान। फिर से एक बार अवधूत गेंदबाजी मार्ग पर सज्ज होते हुए अक्षय राठौर स्ट्राइक पर रहेंगे। रत्नागिरी का ये एक सुपरस्टार खिलाड़ी है जिसमें काबिलियत है, जो अच्छे रन बना सकता है अपनी टीम के लिए। पटकी हुई गेंद जोर से खेलने का प्रयास किया था, गेंद और बल्ले में इतना अच्छा संपर्क नहीं है, डायरेक्ट हिट करना चाहते थे और कहीं ना कहीं थोड़े से दूर रही विकेटों से गेंद कवर के लिए आए थे अक्षय। इस समय देखा जाए तो एक ही रन पर संतुष्ट होना पड़ेगा। रन संख्या बढ़ेगी कुल मिलाकर 9 रन बिना विकेट के नुकसान पर। तो गणेश अब स्ट्राइक पर रहेंगे। देखना होगा गणेश क्या अपने इसी लय में बल्लेबाजी करेंगे। गावखड़ी बहुत ही तगड़ी टीम है और काबिलियत रखते हैं बड़े बड़े टूर्नामेंट में फाइनलिस्ट बनने की। और नवलाई मीरा टीम की अगर बात की जाए तो वो भी बहुत ज्यादा टूर्नामेंट जीते हैं। 2018 और 19 साल की अगर बात की जाए तो बहुत ज्यादा तहलका मचाया था नवलाई मीरा टीम ने। लगभग बैक टू बैक 18 टूर्नामेंट अपने नाम करने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। और जय भैरी मुरुगवाड़ा का सेकंड नंबर लगता है जिन्होंने 17 टूर्नामेंट अपने नाम की है। इस समय अगर देखा जाए तो अक्षय राठौड़ अब बल्लेबाजी के लिए स्ट्राइक पर रहेंगे और नवलाई मीरा की ओर से गेंदबाजी करने के लिए अब फिर से एक बार सज्ज होते हुए अवधूत तांडेल। अच्छी गेंदबाजी की, अधिकतम कम मुकाबले में इनको देखने को मिलता है गेंदबाजी के लिए, लेकिन इस बार उन्होंने जिम्मेदारी ली है कि मैं गेंदबाजी भी कर सकता हूं और इस प्रतियोगिता में काफी अहम भूमिका निभाई है बल्लेबाजी और गेंदबाजी इन दोनों में। रिवर्स अटेम्प्ट करना चाहते थे, कहीं ना कहीं ये शॉट सिलेक्शन गलत रहा, ब्लॉक होल में गेंद की और अक्षय राठौड़ के पारी का यहां पर अंत होता हुआ बड़ा हिट लगाने के चक्कर में अब आउट होकर डग आउट में जाते हुए अक्षय राठौड़। बड़ी मछली जाले में फंसती हुई नवलाई मीरा की टीम में और बड़ी शॉट सिलेक्शन सफलता मिलती है नवलाई मीरा टीम को। महेश दलवी और एक बड़ा सितारा है
और इस खिलाड़ी के बात ही कुछ और है, क्या कमाल के खिलाड़ी है और पूरी जिम्मेदारी लेते हैं और किस वक्त किस तरीके का शॉट सिलेक्शन करना है इस खिलाड़ी के पास से आप सीख सकते हैं। अच्छी बल्लेबाजी का, और जब भी विकेटें जाती है, रनों की जरूरत होती है, तब ये खिलाड़ी आकर अपनी पारी को संभालते हैं, टीम को संभालते हैं। अब देखना होगा इस बार क्या उसी तरीके की पारी खेल पाते या नहीं। इस समय देखा जाए तो पहली ओवर का खेल यहां पर समाप्त हो चुका है। 10 रन बने 1 विकेट के नुकसान पर, और उस 10 रन में एक छक्का गणेश ने जड़ा था। फिर से एक बार स्ट्राइक पर रहेंगे गणेश और अक्षय आएंगे गेंदबाजी मार्ग पर। इस बीच अगर देखा जाए तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन फिर से एक बार यहां पर रहा है, और इस समय 10 रन अच्छा स्टार्ट मिला है। 10 का औसत बहुत बढ़िया औसत है इस मैदान में, और फिर से एक बार धीमी गति से गेंद को किया गया था, 1 रन ने दौड़कर पूरा कर लिया है। और इस समय देखा जाए तो 1 रन का इशारा यहां पर दिया गया है। डिक्लेयर क्षेत्र में गेंद चली गई है, लो फुल टॉस गेंद थी, समझ नहीं पाए थे। गेंद देखा जाए तो पैर से टकराती हुई डिक्लेयर क्षेत्र में चली गई 1 रन के लिए। 11 रन बने और कहीं ना कहीं 4 के स्कोरबोर्ड पर आप देख सकते हैं, एक ओवर की समाप्ति पर 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर इस तरीके से रन बने हैं। तो इस बीच देखा जाए तो फिर से एक बार गेंदबाजी मार्ग पर अक्षय, सामने रहेंगे गणेश। जोर से खेलने का प्रयास किया, धीमी गति से गेंद को डाला गया, डायरेक्ट हिट करना चाहते थे, गलत थ्रो यहां पर आया। 1 रन पूरा किया, दूसरे की मांग करेंगे और दूसरा रन भी बढ़िया आसानी के साथ यहां पर पूरा करते हुए, जहां पर 1 रन होना चाहिए था दूसरे में कन्वर्ट किया है, और रन संख्या बनी है इस 2 रन की मदद से 13 रन। तो 13 रन बने हैं इस समय अगर देखा जाए तो, और अच्छी स्टार्ट मिली है। क्या इसी स्टार्ट को वो कंटिन्यू रख पाते हैं या नहीं, देखना होगा। इस समय अगर देखा जाए तो फिर से एक बार गणेश स्ट्राइक पर रहेंगे। एक गलत थ्रो आया जिसकी वजह से और 1 रन जोड़ने में कामयाब रहे अक्षय गेंदबाजी मार्ग पर। फिर से एक बार धीमी गेंद थी, हल्के हाथों से खेला, कलाइयों का बढ़िया इस्तेमाल देखने को मिला। मनीष ने गेंद के ऊपर अच्छी फील्ड यहां पर की है, 1 ही रन पर संतुष्ट होना पड़ेगा और रन संख्या बढ़ेगी इस 1 रन की बदौलत 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आहिस्ता आहिस्ता लंबी साझेदारी करने की कोशिश चलती हुई महेश दलवी और गणेश के बीच में, और अक्षय थोड़ी सी फील्ड सजावट यहां पर करते हुए जानते हैं महेश दलवी की बैटिंग के क्वालिटी को। इस समय देखना होगा क्या निर्णय दिया जाता है। ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर, लेकिन नो का इशारा आता हुआ, लाइन के काफी बाहर गेंद थी, नो का इशारा यहां पर दिया गया है। फ्री हिट भी यहां पर बल्लेबाज को मिलेगी। इस समय थोड़ी सी बातचीत यहां पर चलती हुई, इस समय अगर देखा जाए तो थोड़ा सा बातचीत चलती हुई, देखना होगा क्या निर्णय यहां पर दिया जाता है। और वाइड का इशारा दिया गया है, कहीं ना कहीं अपनी गलती एक्सेप्ट किए, और इंसान से ही गलती होती है मेरे दोस्तों, और माफी भी यहां पर मांगी और वाइड का इशारा दिया गया है। और लगभग देखा जाए तो YouTube पर हमारे साथ 150 यानी कि 150 दर्शक जुड़े हुए, सभी को मैं सरदार शेख तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। हल्के हाथों से खेला है, 1 रन जरूर बनेगा, दूसरी की मांग करेंगे, नहीं मनीषा है गेंद के नीचे, लेकिन इस बार मना किया है और 1 ही रन यहां पर जुड़ेगा। रन संख्या बढ़ेगी, कुल मिलाकर 16 रन बने हैं। दूसरा ओवर प्रगति पथ पर है, थोड़ा सा धीमे रहे, रनों की गति थोड़ी सी कम हो चुकी है, और गणेश अगर देखा जाए तो अब वो चांस लेने की कोशिश करेंगे। फिर से एक बार पटकी हुई गेंद थी, जोर से जरूर खेला, मिडल अच्छे तरीके से करने पाए, अवधूत थे जिन्होंने गेंद को फील्ड किया, 1 रन बड़ी आसानी के साथ यहां पर
जरूर मिलेगा। रन संख्या बनेगी 17 रन। दूसरा ओवर चलता हुआ जानते हैं 27-28 रन भी विनिंग टोटल समझा जा सकता है। और इससे पहले ऑल रिफाई टीम ने वो कारनामा कर दिखाया है और काफी जोश से भरी कॉन्फिडेंस लेवल सातों आसमान के ऊपर जरूर रहेगा। एक कदम दूर है ट्रॉफी के करीब जाने के लिए और उसके बाद सेलिब्रेशन तो जरूर बनेगा किसी एक टीम के पास। रिवर्स अटेम्प्ट किया है, मिडल अच्छा किया, अनिकेत शिवलकर वहां पर थे, एक रन जरूर है। और इस भी देखा जाए थ्रो भी अच्छा आता हुआ और जब तक कि थ्रो कलेक्ट कर पाते उपेश चौहान जब तक दूसरा रन भी पूरा करते हुए रन संख्या बढ़ेगी 2 रन की मदद से 19 रन। 19 रन लॉस ऑफ 1 विकेट। 9.5 की औसत से रन बनते हुए पहली ओवर में 10 रन बने और दूसरी ओवर में रन बने 9। इस तरीके से 19 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले बल्लेबाज अक्षय राठौड़ रिवर्स स्ट्रोक खेलने के चक्कर में बोल्ड आउट होकर डगआउट में जा चुके हैं। और आने वाली 6 गेंदें देखना होगा किस तरीके से करते हैं। पिछले 2 मुकाबलों में बहुत ज्यादा प्रभावित किया है मनीष ने, उसी गेंदबाज को लाया जाएगा शायद। देखना होगा कितने रन खर्च करते हैं और किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं। कड़ी धूप के अंदर इस ट्रॉफी को जीतने की कोशिश दोनों भी टीमों की आप देख सकते हैं। मनीष को लाया गया है, हर बार कारीगिर साबित हो चुके हैं अपने टीम के लिए, उनका योगदान बहुत ही अच्छा रहा। और गणेश इनके बल्लेबाजी पर अब नजरें रहेगी। तीसरी व्यक्तिगत पहला, टीम की ओर से तीसरा और आखिरी ओवर लेकर आए मनीष। राइट आर्म और 2 विकेट से गेंदबाजी करेंगे मारुति मंदिर एंड की ओर से। सामने रहेंगे इनफॉर्म बल्लेबाज गणेश। पटकी भी गेंद जोर से खेलने का प्रयास यहां पर किया था और कहीं ना कहीं बल्ले पर गेंद नहीं आ रही और लेग बाइज के रूप में रन जुड़ेगा। बल्ले से गेंद टकराई है, अंपायर ने कहा है, तो 1 रन जुड़ता हुआ गणेश के खाते में और टीम के खाते में भी 1 रन जुड़ेगा। 20 रन बने, 5 गेंदें शेष है। तो महेश दलवी का ब्रांड स्ट्रोक भी यहां पर देखने को मिला, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। उसी तरीके का स्ट्रोक यहां पर खेलने की कोशिश जरूर करेंगे। और जिसे मैंने बात की थी बहुत ही जोर से खेला है, ऊंचाई ज्यादा है, लंबाई थोड़ी सी कम थी, फील्डर ने प्रयास जरूर किया और इस समय देखा जाए तो 2 ही रनों पर संतुष्ट होना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिस टाइम जरूर हुए और इस 2 रन की मदद से रन संख्या बनती हुई 22 रन। 22 रन लॉस ऑफ 1 विकेट। 4 गेंदों का खेल शेष है अभी भी पहली इनिंग का और 4 गेंदों पर देखना होगा कितने रन यहां पर जोड़ लेते हैं। मनीष अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, अब तक देखा जाए तो 2 गेंदों पर 3 रन खर्च किए हैं और अब तीसरी ओवर की तीसरी गेंद करने के लिए सज्ज होते हुए। अच्छी गेंद थी, सीधे बल्ले से खेला, 1 रन जरूर बनेगा। दूसरी की मांग यहां पर करना चाहते लेकिन अक्षय थे गेंद के ऊपर काफी ज्यादा तेज, 1 ही रन पर संतुष्ट होना पड़ेगा। रन संख्या बढ़ेगी इस 1 रन की मदद से 23 रन, 23 रन। तेईस रन बने हैं और देखा जाए तो आखिरी ओवर चलता हुआ अच्छी गेंदबाजी रही। गणेश एक लंबे स्ट्रोक के लिए जरूर जाना चाहते हैं क्योंकि एक स्ट्रांग पोजीशन में लाना चाहते हैं अपनी टीम को। 30 के पार अगर चली जाती है यहां से गावखड़ी की टीम तो निश्चित रूप से राहत की सांस लेंगे उनके गेंदबाज, लेकिन मनीष भी अब इनको रोकने का प्रयास जरूर करेंगे। इस बीच देखा जाए तो इस ओवर की अगली गेंद यानी कि चौथी गेंद करेंगे मनीष। जोर से खेलने का प्रयास किया था और ऑफ साइड दी ऑफ स्टंप पर गेंद करते हुए कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट गेंद आती हुई 2 गेंदें शेष है और अच्छा गति में परिवर्तन किया नफीतुली गेंदबाजी का नमूना पेश करते हुए। मात्र 4 गेंदों पर 4 रन खर्च किए हैं, किफायती गेंदबाजी चलती हुई मनीष द्वारा और म्हणूनच म्हटलं जातं मूर्ती लहानपण कीर्ती बहान। अच्छी गेंदबाजी कर रहे छोटे कद के खिलाड़ी जरूर है और अच्छी गेंदबाजी करते हुए गणेश स्ट्राइक पर है और इस बार काफी ऊंचाई है, क्या बाउंड्री लाइन को पार कर पाएगी गेंद? मिस टाइम जरूर हुआ है और काफी करीब थे और इसी के साथ अच्छा कैच लपका अक्षय थे जिन्होंने कैच लिया, टॉपेज लगा था और इसी के साथ और विकेट का पतन होता हुआ और गणेश की पारी यहां पर समाप्त होती है। अच्छा कैच बाउंड्री लाइन के करीब अक्षय द्वारा और इसी के साथ अच्छा कैच लपका अक्षय। इस समय अगर देखा जाए
तो और एक विकेट चला गया। अब पहली इनिंग की आखिरी ओवर की आखिरी गेंद करेंगे मनीष। क्या किफायती गेंदबाजी रही है, अब तक सिर्फ 4 रन खर्च किए हैं और इस गेंद पर अगर चौका या छक्का लगता है तो एक चैलेंजिंग टोटल बन सकता है और उम्मीद यही करते हैं उनके कप्तान कि यहां से एक लंबा स्ट्रोक जरूर मिले। और यूट्यूब पर काफी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी मैच का आनंद ले रहे। 150 प्लस दर्शक है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो चलते हैं मैच के दरमियान आखिरी गेंद पहली इनिंग की मनीष की, सामने रहेंगे महेश दलवी। जोर से खेलने का प्रयास, अच्छी गेंद की और एक विकेट यहां पर मिलती हुई मनीष को। कमाल की गेंदबाजी और इसी के साथ पहली इनिंग की समाप्ति पर गांवखड़ी ने टीम रन बनाए 23 रन और 24 रनों का यहां पर अच्छी टारगेट दिया है। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया, 23 रन जोड़े और 18 गेंदों पर 24 रन बनाने होंगे नवलाई मीडिया टीम को। तो बहुत ही अच्छा मुकाबला होने वाला है मेरे दोस्तों। इसके बाद होने वाला मैच स्वराज्य और जीएमसीसी यानी कि गुड मॉर्निंग क्रिकेट क्लब, दोनों भी टीमों के कप्तान से गुजारिश करूंगा टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स में स्वराज्य संघाचे संघनायक स्वराज्य संघाचे कर्णधार आणि जीएमसीसी संघाचे कर्णधार नाणेफेकीसाठी समालोचन कक्षामध्ये या। चलते हैं मैच के दरमियान। नवलाई मीडिया टीम को इस मैच को अगर जीतना है तो 24 रन बनाने हैं मात्र 18 गेंदों पर। अच्छी बल्लेबाजी की गणेश ने। हालांकि देखा जाए तो महेश दलवी आए गेंदबाजी के लिए और सच में काफी ऐसे खिलाड़ी है जो कम वक्त ऐसे गेंदबाजी करने के लिए देखे जा सकते हैं। अवधूत तांडेल अभी भी गेंदबाजी के लिए आए हैं। जब उन्होंने अपने टीम से डेब्यू किया था बेस्ट बॉलर के रूप में, लेकिन जैसे जैसे मुकाबले खेलते चले गए बेस्ट बल्लेबाज के रूप में उभरे। और महेश दलवी की भी कहानी कुछ ऐसी ही है। तो यहाँ पर देखा जाए तो महेश दलवी गेंदबाजी के लिए आते हुए
तो 24 रन बनाने हैं 18 गेंदों पर। पहली ओवर लेकर आए महेश दलवी, सामने रहेंगे अवधूत तांडेल। 9 सेकंड पर रहेंगे राहुल। और बहुत ही अच्छी साझेदारी की है पिछले कई मुकाबलों में। महेश दलवी राइट आर्म और द विकेट से गेंदबाजी करेंगे और सामने रहेंगे अवधूत। इस समय अगर देखा जाए तो वाइड का इशारा आता हुआ, अतिरिक्त रन से खाता खुलता हुआ नवलाई मीडिया टीम का। और इस समय अगर देखा जाए तो पहली गेंद वाइड करार दिया गया और अतिरिक्त रन से खाता खुला है नवलाई मीडिया टीम का। बहुत ही फाइट मुकाबला होना है। और इस समय अगर देखा जाए तो महेश दलवी गेंदबाजी मार्ग पर, सामने रहेंगे अवधूत तांडेल। एक बहुत ही घातक और विस्फोटक बल्लेबाज। फुलटॉस गेंद जोर से खेला है, घुटना टेक तमाचा देखिए यहाँ पर किया और अच्छा कैच लगते हुए बाउंड्री लाइन के करीब। और पारी यहाँ पर समाप्त होती हुई अवधूत तांडेल की। बल्लेबाज फुलटॉस गेंद जोर से कहीं ना कहीं जोर से स्ट्रोक जरूर खेला था और अच्छा कैच बाउंड्री लाइन के करीब लपकते हुए बाउंड्री लाइन के करीब। और महेश जाकर करना भी करते हुए उस फील्डर की आपने रन रोके तो रोके और साथ ही साथ बड़े खिलाड़ी को आउट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उपेश चौहान आते हुए बल्लेबाजी के लिए, राहुल रहेंगे स्ट्राइक के ऊपर। 9 सेकंड पर जाएंगे उपेश चौहान। जानते हैं विकेट का क्या महत्व है और इस समय बड़ा झटका लगता हुआ नवलाई मीडिया टीम को। बहुत ज्यादा दर्शक है जो इस मैच को लाइव देख रहे हैं, इस छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेडियम पर देख रहे हैं। और रत्नागिरी की अगर क्रिकेट की बात की जाए तो छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेडियम के अलावा कोई भी ऐसा मैदान नहीं है जितना खूबसूरत मैदान ये है। हर कोई चाहता है कि मेरा प्रदर्शन इस छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेडियम पर बहुत ही अच्छा हो। और यहाँ पर जिसका प्रदर्शन अच्छा होता है वो सच में एक बहुत ही बड़ा सितारा बनकर उभरता है। और काफी 20-25 साल पहले की अगर बात की जाए तो नगर परिषद के हर टूर्नामेंट यहाँ पर खेला करती थी और हर साल प्रोग्राम भी यहाँ पर हुआ करते थे। लेकिन उसके बाद जब से लेदर क्रिकेट शुरू हुए, यहाँ से हटाया गया, गोगटे जोगड़ेकर कॉलेज के यहाँ पर लिए गए। लेकिन ये सुनहरे यादें जुड़ी हुई है हर एक की इस छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेडियम से और बहुत ही जबरदस्त प्लेटफॉर्म दिया है क्रिकेटरों को। महेश दलवी इस ओवर की अगली गेंद राहुल के लिए आगे आकर खेलना चाहते थे और कहीं ना कहीं मौका था विकेटकीपर गणेश के पास क्रीज आउट करने का, लेकिन राहुल अपने क्रीज पर सुरक्षित आए हैं। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। रन संख्या अभी भी रुकी हुई, कुल मिलाकर 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंदबाजी। और कभी कभी जो प्रॉपर गेंदबाज, जो प्रोफेशनल गेंदबाज नहीं कर पाते, वो पार्ट टाइम की गेंदबाज कर जाते हैं। और कहीं ना कहीं महेश दलवी प्रॉपर गेंदबाज नहीं है, पार्ट टाइम गेंदबाज है, लेकिन जिम्मेदारी ली है, यानी कि साफ दर्शाते हुए कि मेरे पे भरोसा है, मैं अच्छी गेंदबाजी करूंगा। तो राहुल ने रिवर्स अटेम्प्ट किया है, अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा वहां पर होता हुआ 1 रन जरूर लिया। दूसरी की मांग करना चाहते राहुल, दौड़ पड़े थे, लेकिन 1 ही रन पर संतुष्ट होना पड़ेगा। रन संख्या बनेगी इस 1 रन की मदद से 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और इस समय अगर देखा जाए तो 1-1 रन चुरा कर टारगेट के और जाने की कोशिश करते हुए, और देखा जाए तो महेश दलवी इस समय फील्ड सजाते हुए फिर से एक बार अगली गेंद करने के लिए सज्ज होते हुए महेश दलवी। उपेश चौहान स्ट्राइक पर रहेंगे, आगे आकर खेलना चाहते थे, कहीं न कहीं लेग स्टंप के काफी बाहर वाइड का इशारा आएगा। रन संख्या जुड़ेगी इस वाइड की मदद से 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 21 रनों की अभी भी जरूरत है, लंबा सफर तय करना है और किसी एक बल्लेबाज को 10-12 रनों की बड़ी पारी खेलनी होगी। 10-12 रन यानी कि इस मैदान के ऊपर किसी सेंचुरी के बराबर है। और इस समय रिवर्स अटेम्प्ट करना चाहते थे, निश्चित रूप से मिस टाइम और डिक्लेयर क्षेत्र में जाएगी गेंद 1 रन के लिए और बल्ले से गेंद जरूर टकराई, 1 रन जरूर मिलेगा यहां पर नवलाई मीडिया टीम को। रन संख्या बढ़ेगी 1 रन की मदद से 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और अच्छी गेंदबाजी यहां पर करते हुए 14 गेंदों का अभी भी खेल शेष है और 20 रनों की जरूरत है। मैच में कुछ भी हो सकता है और हर कोई चाहता है कि आसानी के साथ मैच जीते, लेकिन इतना आसान नहीं, क्रिकेट के मुकाबले होते नहीं है। महेश दलवी गेंदबाजी बार पर, सामने रहेंगे उपेश चौहान। खड़बों का अच्छा इस्तेमाल किया, क्या स्ट्रोक खेला है,
ये गजब का स्ट्रोक है। आपने फिल्म देखी होगी रणवीर कपूर की अजब प्रेम की गजब कहानी। आप यहाँ पर क्रिकेट देख रहे हैं उपेश चौहान की। उपेश चौहान का एक गजब स्ट्रोक है, अजब उपेश का गजब स्ट्रोक, क्या कमाल का स्ट्रोक खेला होगी। और इस 6 रन की बदौलत रन संख्या बनती हुई 10 रन। तो कहीं ना कहीं इस छक्के ने फिर से एक बार नवलाई मीरा टीम को मैच में लाया है। और बैटिंग लाइनअप की अगर बात की तो बहुत ही बढ़िया बैटिंग लाइनअप है नवलाई मीरा के पास। आगे आकर खेलना चाहते हैं, अच्छा बाउंसर देखने को मिला है। और इस समय अगर देखा जाए तो डॉट गेंद से ओवर की समाप्ति होती हुई और पहली ओवर की समाप्ति पर रन संख्या बनी 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जीतने के लिए चाहिए 12 गेंदे और 14 रनों की जरूरत। 12 गेंदे 14 रनों की जरूरत। 7 रन की औसत से रन बनाने होंगे। जानते हैं लंबा स्ट्रोक खेलना आसान नहीं होता इस गेंद के ऊपर और इसीलिए सिंगल डबल से टारगेट को आगे लेकर जाने की कोशिश करना चाहते हैं। 12 गेंदे 14 रन, 12 चेंडू आणि मैदानामध्ये 14 धावांची आवश्यकता असेल। कोणता गोलंदाज असेल तो चांगले षटक करत गावकडी संघाला पुन्हा एकदा मॅच मध्ये आणेल। तर पाहूया कर्णधाराला जो विश्वास आहे तो गोलंदाज या ठिकाणी सार्थक करतोय का आणि गोलंदाजी मार्क वर गोलंदाज आलाय। प्रदीप आलाय गोलंदाजी मार्क वर। पाहूया प्रदीप नेत्रदीपक कामगिरी करतोय का आणि विश्वास दाखवलाय कर्णधाराने प्रदीप वरती आणि चांगला गोलंदाज देखील आहे। यावेळेला गरज देखील आहे संघाला चांगली गोलंदाजीची। समोर राहुल आहे तर त्याच्या विरोधामध्ये कशा प्रकारे गोलंदाजी करतोय पाहूया। 12 चेंडू आणि 14 धावा हे समीकरण मैदानामध्ये आहे। प्रत्येक चेंडूवरती ही धाव घ्यावीच लागेल नवलाई मीरा संघाला। आणि पाहिलं तर गावकडी संघाचे गोलंदाज प्रदीप याला अचूक टप्प्यावरती गोलंदाजी करावी लागेल। तर दुसऱ्या षटकातील पहिला चेंडू करण्यासाठी प्रदीप सज्ज असेल, समोर असेल राहुल। दूसरी ओवर की पहली गेंद प्रदीप की लेग स्टंप की थी काफी ज्यादा बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ और इस वाइड की मदद से रन संख्या बढ़ती हुई 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। कुल मिलाकर देखा जाए तो 4 एक फिर से एक बार देखने को मिल रहे हैं। एक और 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस समय प्रदीप ने लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर गेंद की उम्मीद की किरण लेकर उनको लाया गया है। क्या यहाँ पर अंपायर का हम अपने कप्तान का भरोसा पूरा कर पाते या नहीं। दूसरी ओवर लेकर प्रदीप इस ओवर की अगली गेंद करके राहुल स्ट्राइक पर आते हुए। इस समय ऑफ स्टंप की काफी ज्यादा बाहर इशारा आएगा, फिर से एक बार वाइड का इशारा और इस वाइड की मदद से रन संख्या बनती हुई कुल मिलाकर 12 रन। 12 रनों की अभी भी जरूरत है। तो कहीं ना कहीं प्रदीप थोड़े से लाइन से भटकते हुए पहले लेग साइड पर वाइड डाला, अब ऑफ साइड की दिशा में वाइड डालते हुए रही। पहले ही काफी कम रन है। इस तरीके की गेंदबाजी आपको प्रतियोगिता से बाहर लेकर जाएगी। इस बार रिवर्स अटेम्प्ट किया था राहुल ने, अच्छा मिडल नहीं किया लेकिन फिर भी 1 रन देकर जाएगा। इस समय देखा जाए तो 1 रन देकर जाएगा। 3 रन बने हैं। जीतने के लिए अभी भी 11 रनों की जरूरत है। फिर से एक बार प्रदीप सामने रहेंगे। उपेश चौहान कदमों का अच्छा इस्तेमाल किया है और देखा था, परखा था और कमाल का स्ट्रोक उपेश चौहान के बल्ले से निकलता है बैंडेड स्ट्रोक। 6 रन। बढ़िया कदमों का इस्तेमाल किया, कदमों का इस्तेमाल किया है और क्षेत्र में खेला था परखा के लिए और 6 रन से पूरी तरीके से मैच के ऊपर अपनी पकड़ मजबूत बनाते हुए रन संख्या बनती हुई इस 6 रन की मदद से 19 रन और 5 रन दूर है यहां पर नवलाई मीरा की टीम। इस बीच प्रदीप गेंदबाजी मार्ग पर इस ओवर की अगली गेंद करेंगे। रिवर्स अटेम्प्ट किया था, गेंद अच्छी तरीके से मिडल नहीं हुई। 1 रन जरूर मिलेगा और रन संख्या बनती हुई 20 रन। 4 रन दूर है और कहीं ना कहीं दूसरे ओवर में मैच के ऊपर की अपनी पकड़ मजबूत बनाते हुए नवलाई मीरा की टीम। इस समय देखा जाए तो राहुल अब स्ट्राइक पर आते हुए
और अच्छी बल्लेबाजी की। अब तक 9 गेंदों में 20 रन यहां पर बनाए हैं नवलाई मीरा टीम ने। फिर से एक बार प्रदीप गेंदबाजी मार्ग पर, सिर्फ और सिर्फ 4 रनों की जरूरत है। जोर से खेला गया है, इस बार भी अच्छा स्ट्रोक है, कमाल का स्ट्रोक खेला है। हवा का रुख जिस तरफ था उस तरफ खेला और राहुल के बल्ले से निकलता हुआ ब्रांडेड छक्का, और नवलाई मीरा टीम ने अगले पड़ाव में प्रवेश किया। शानदार जीत। और खेला गया है इस बार